सरकार ने प्रयास किए, वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। पिछले 5 साल में जो गेहूं 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ के भीतर होता था, आज वो 38 से लेकर के 39 कुंटल हो रहा है। तो ये हमने दलहन और तिलहन को कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको इस स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और अगला 25 साल अमृत काल का है। तो अमृत काल में मतलब क्या कि अमृत काल में उन्होंने कहा कि हमको देश के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर कैसे होगा? उन्होंने कहा हर क्षेत्र के भीतर आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षा के क्षेत्र में भी हम देश के भीतर हवाई जहाज बनाएंगे, हम पनडुब्बियां बनाएंगे, हम पानी के जहाज बनाएंगे, हम जो है वो सैटेलाइट छोड़ेंगे, हम रॉकेट बनाएंगे। और ये सब कुछ करके, और हम आज तक खरीद रहे थे दुनिया के देश से, हम दुनिया के दूसरे देशों को इसको बेचेंगे और भारत के धाक को दुनिया के भीतर खड़ा करेंगे। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसी तरीके से उद्योग के क्षेत्र में। तो जो हमारा क्षेत्र है वो खेती किसानी का क्षेत्र है। खेती किसानी में महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती किसानी है। और इसलिए जब तक खेती करने का तरीका हमारा किसान भाई नहीं बदलेगा और आज की ज़रूरत के मुताबिक यदि वो खेती नहीं करेगा तो हम देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। मैंने कहा एक दिन कि जब आप चलते हैं कभी सड़क से जाइएगा तो जब दिल्ली से निकलिए और गाजियाबाद होते हुए लखनऊ होकर के गोरखपुर जाएं तो आज अगल बगल में खाली आप जो है पीला सरसों देखेंगे, हरा आप लोग भी देखे होंगे। मेरा तो कलेजा 3 गुना हो जाता है जब मैं उसको देखता हूं कि ये काम जो है आज हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों ने किया है। मुझे जितनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि ये काम मेरा सार्थक हो गया। और इसी तरीके से मैं गया उरई, बुंदेलखंड में कल जाने वाला हूँ, झांसी में, सवेरे झांसी पहुंचना है मेरे को। वहां जब मैं देखता हूं कि कैसे चना मटर मसूर की खेती हो रही है तो भी मेरा कलेजा चौड़ा होने लगता है। प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाई करेंगे। सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन गंगा जमुना और गोमती और विभिन्न नदियों की धरती, यदि यहाँ के लोग तेल बाहर का मंगा के खाएं और दलहन मंगा के खाएं तो हम कौन से किसान होंगे? इसका जवाब है। और इसलिए इस काम को हमको करना है, इसको आगे की ओर बढ़ाना है। उसी में ये मोटा अनाज, जितनी बीमारियां पैदा हुई हैं, कल बहुत समाजवादी पार्टी के लोग कल भी बोले, परसों भी बोले, ये DAP, ये NPK, ये यूरिया कैंसर बढ़ा रही है, हार्ट फेल कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? तो DAP, NPK, यूरिया का इस्तेमाल हम सब मिलकर कम करेंगे, तभी तो जाकर के उससे हम निजात अपने परिवार को दिला पाएंगे। आज ही जब मैं आ रहा था रास्ते में तो एक सज्जन का फोन आया कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है और PGI वालों ने मना कर दिया है, जरा सा कह दीजिए कि कैसे जो है भर्ती हो जाए हमारी। एक दूसरी महिला, मुस्लिम महिला की 15 दिन की उसकी बच्चा है, उसने फ़ोन किया कि मेरा बच्चा न रो रहा है, न हाथ हिल रहा है, न पैर हिल रहा है, कुछ कर दीजिए। तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को उनको फ़ोन किया। ये बीमारी इसीलिए तो हो रही है कि यदि हमारी माताएं कमज़ोर हो जाएंगी, यदि वो बीमारग्रस्त हो जाएंगी तो होने वाला बच्चा भी बीमारग्रस्त होगा। और इसलिए पौष्टिक अनाज खिलाना है तो हमको सावा, कोदो, टांगुन, मड़ुआ को अपने खेत के भीतर लगाना है। और इसलिए आप जो यहाँ मऊ में आए हुए लोग हैं, आज 1000 लोगों को मिनी किट 3-3 किलो का मड़ुआ का फ्री दिया जाना है, फ्री दिया जाना है। लेकिन आगे से तय करिए कि फ्री नहीं लगे, हम अपने खेत में पैदा करेंगे। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा कि चना का जो है दाल बना करके खा गए, बीज खेत में लगाने की जगह पर दाल बनवा के खा गया। अब कहाँ जो है वो 1500 का बीज और 200 रुपये का दाल हम खा गए उसको, या 400 रुपये का बना करके। तो ये हमको थोड़ा बदलनी होगी, अपनी सोच को बदलना होगा। और इसीलिए हमको गोबर गोमूत्र पर खेती को आगे बढ़ाने के लिए एक भी सवाल आया था कि ज़मीन से ह्यूमस घट रही है, मंत्री जी आप क्या करेंगे? तो ह्यूमस DAP, NPK, यूरिया डालने से हो जाएगी। ह्यूमस के लिए जो है वो पत्ता चाहिए, हरी खाद चाहिए। अभी पूछा उन्होंने, बहुत अच्छा प्रश्न किया था, पूछा
हमारा इस साल जितना हमने दिया था जिप्सम, लगभग 22,000 मेट्रिक टन जिप्सम भेजा था मैं। और एक दिन पूछा तो मैंने पूछा भाई कितना बिक्री हुआ, तो मुझे बताया कि 8,000 मेट्रिक टन बिका है। 75% अनुदान पर दे रहे हैं। 100 रुपया में 75 रुपए की छूट है और किसान भाई उसको अपने खेत में डालने के लिए तैयार नहीं है। कैसे उसका उत्पादन बढ़ेगा? हर साल जब से मैं आया हूं, हर साल अब तक लगभग 1 लाख कुंटल से ज्यादा ढैंचे का बीज हमने उपलब्ध करवाया है। और उसमें भी 2 योजनाएं हमारी हैं, एक 50% देती है और दूसरा जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति को वो संभवतः 75% पर है, या महिला किसान है तो 75% पर देते हैं। फिर भी हम नहीं लगा रहे और कह रहे ऊसर बढ़ रहा है। तो नहीं डालेंगे तो ऊसर बढ़ेगा ही। हम अभी जब हम लोग लड़के थे, मैं जब BHU में पढ़ता था तो जब जाता था मैं अपने गांव पर, तो मेरे चाचा जी कहते थे कि जरा चल जा भाई खेत पर। वो उस समय जनसंख्या अध्यक्ष थे प्रदेश के, तो मुझे कहते थे जाइए जरा खेत पर। तो मैं अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर और 5 किलोमीटर दूर कभी पैदल कभी साइकिल से अपने खेत पर जाता था। फिर वो कहते थे कि भाई वहीं पर रहिए। छुट्टी में जाते थे वहां पर और वो कहते थे खेत पर जाइए। तो जब मैं जाने लगा तो जो हमारी फसल 1/3 होती थी वह जो है 3 गुना हो गई। तो हम अपना खेत नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। अब हमारा जानवर, मेरी एक गाय देवरिया में है। मेरे परिवार का कोई आदमी नहीं रहता है देवरिया में। लोग या तो दूध बांटा जाता है, नहीं तो कभी लखनऊ मंगा लेता हूँ तो चला जाता है, नहीं तो जो आदमी कर्मचारी हैं वो खाते हैं, चाय बना के पीते हैं, लोगों को पिलाते हैं। एक गाय मैं लखनऊ में रखा हूँ, 2 गाय अलावलपुर में रखा हूँ और 2 गाय नरेंद्र देव को दे दिया हूँ। तो गाय नहीं रखेंगे तो आपको विटामिन का गोली तो खाना ही होगा, इंजेक्शन भी लगवाएंगे। इंजेक्शन लगवाना पसंद है, 200 रुपए का इंजेक्शन लगवाएंगे, लेकिन गाय को नहीं पालेंगे। बच्चा बीमार हो जाएगा तो 1000 रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन गाय को नहीं पालेंगे। वो खोजेंगे कि कैसे सरकार जो है वो कुछ भेजेगी, पोषण का व्यवस्था कराएगी, हमारी आंगनबाड़ी आएगी तो दे जाएगी। अरे भाई गाय पालो, उसका दूध पियो, घर वालों को पिलाओ। मेरी उम्र 72वें साल में जा रही है। मेरी माँ ने ये दूध न पिलाया होता मुझको तो मैं 72 साल में खड़ा होकर के इतने देर से चिल्लाता। ये मेरी माँ ने अपना दूध पिलाया, बड़े होने पर गाय का दूध पिलाया और इसलिए इतना मजबूत बनाया कि लगातार पढ़ाई के समय से ही लड़ता इमरजेंसी के जेल को काटते हुए और आज तक 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य यदि प्राप्त किसी को हुआ है तो सूर्य प्रताप शाही। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गाय को पालिए, गोबर को खेत में डालिए। गोबर, गोमूत्र, जीवामृत, घनामृत के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती पर भी बल दे रहे हैं और यदि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं इस बात की, ये FPO काम करेंगे उसके ऊपर, ये मोटे अनाज पर भी करेंगे और उसके ऊपर भी करेंगे। इसकी कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी। सभी कमिश्नरियों पर अभी बनारस में हम अपना टेस्टिंग लैब शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से लखनऊ में शुरू हो गया है, मेरठ के भीतर शुरू करेंगे, आगरा के भीतर शुरू करेंगे, कुछ 4 जगहों पर काम चल रहा है। इस साल लगभग बनारस से, जब मैं गया था पिछले दिनों बनारस, तो 600 मेट्रिक टन यानी 6000 कुंटल सब्जियों का निर्यात बनारस से हुआ है। कभी समाजवादी पार्टी के राज्य में हुआ था। और वो कहाँ की सब्जी है? गाजीपुर की, मिर्जापुर की, सोनभद्र की। यदि हम उस क्वालिटी का बनाते हैं
तो वह क्वालिटी जो है वो डीएपी, एनपीके, यूरिया, पेस्टिसाइड से नहीं बनने वाली। अब जिन किसानों को गया, वो मुझसे कहा, उन किसानों से जिनसे खरीदा गया, उन्होंने कहा कि 3 रुपया किलो हमको औसत जो है वो 1 किलो पर 3 रुपया ज़्यादा दाम मिला है बाजार के हिसाब से। तो यदि अच्छा कीमत पाना चाहते हैं तो हमको प्राकृतिक खेती करनी होगी। बीमारियों को भगाना है तो हमको गोबर गोमूत्र से अपने खेती को आगे की ओर बढ़ाना होगा और उसमें आप सहयोग करें, यह प्रार्थना करते हुए बाकी चीज़ें मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।